और जैसे ही भरत जी चले हैं, एक रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कामदगिरी। उस कामदगिरी में जब भरत जी चले थे, जो भरत जी की आंखों से जो आंसू गिरे थे, उन आंसुओं से पत्थर पिघल गए थे। कोई भी संसार की अग्नि, कोई भी ज्वालामुखी पत्थर को नहीं जला सकती, लेकिन उन आंसुओं में देखिएगा कितना दर्द होगा। किसके लिए? भाई के प्रेम के कारण वो पत्थर भी मोम की भांति पिघल गए थे। आज भी वो पत्थर रखे हुए हैं। कहोगे महाराज जी दिखाई नहीं देते, एक बार चित्रकूट जाइएगा, वहां पर एक स्थान है कामदगिरी। आज भी हमारे देश की सरकार ने वहां की रक्षा करती है और आज भी वो पत्थर रखे हुए हैं, लोग दर्शन करने जाते हैं। उसी मार्ग में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है राम शयन। शयन माने सोना। जब राम जी जा रहे थे तो एक पर्वत आता है, बहुत विशाल पर्वत, बहुत नुकीला है। उसी के नीचे एक गुफा है, एक संत रहते हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष है। जैसे ही राम जी गुजर रहे थे, वो संत बाहर आए, भगवान को देखकर उस पर्वत से बोले कि हे पर्वतराज, आज तक मैंने जितना जप किया, तप किया, यज्ञ किया, पुण्य किया, दान किया, आज तक मेरे पास में जितनी भी सत्कर्म की पूंजी है, मैं आज उसके बदले में आपसे एक आशीर्वाद मांगता हूं। पर्वत बोले मांगो, क्या मांगना है? उन ऋषि ने क्या मांगा कि राम जी इस मार्ग से आ रहे हैं, मां सीता भी साथ में हैं, आप बहुत नुकीले हैं, मेरे प्रभु थक गए होंगे, कुछ विश्राम करना होगा, और यदि आपके ऊपर जाकर लेट गए तो आप चुभने का डर है। इसलिए आप पर्वतराज एक रात के लिए मोम के बन जाओ। पूरा का पूरा पर्वत मोम का बन गया। आज भी उस पर्वत का दर्शन करने जाते हैं लोग। राम शयन चित्रकूट कामदगिरी मार्ग पर पड़ता है। जैसे ही राम जी वहां पर सोए थे, आकृति बनी है भगवान की। जब आप कटोरी प्लेट में आटा ले लीजिएगा और उसमें ऐसे हाथ रख दो या कोई वस्तु रख दो तो उसमें उसकी निशानी हो जाती है ना, गड्ढा हो जाता है ना। उसी प्रकार जब उस मोम पर भगवान सोए थे, जब चले थे, भगवान के पांव के निशान आज भी उस पर्वत पर बने हुए हैं। भगवान की पूरी आकृति बनी हुई है। जब भगवान वहां पर सोए थे, धनुष की आकृति बनी है, बाण की आकृति बनी है, माँ सीता की भी आकृति बनी है, लेकिन मेरी माँ जगदम्बा की, मेरी माँ किशोरी मैया का सिर नहीं बना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तकिए के स्थान पर अपने हाथ को ऐसे कर कर बना लिया था और मेरी माँ किशोरी मैया का सिर हाथ पर था भगवान के। भगवान का हाथ का निशान आज भी है, जाकर देख कर आइएगा। वृंदावन जाते हो, मथुरा जाते हो, मना नहीं करता हूं, जाइएगा, लेकिन एक बार रघुनाथ जी का जीवन भी जरूर देखकर आइएगा। कामदगिरी। जैसे ही वहां से चले, भरत जी चल रहे हैं, जैसे ही भरत जी कुछ द्वार आगे पहुंचे हैं तो इंद्र ऊपर से देखकर घबरा गए। पहुंचे किसके पास? अपने गुरु बृहस्पति के पास। जाकर बोले, गुरु बृहस्पति, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि राम जी की भेंट, राम जी की भेंट भरत से नहीं होनी चाहिए। क्यों? यदि ये एक दूसरे से मिल लिए तो भरत जी की बात को राम जी ने आज तक नहीं गिराया है, और यदि भरत जी ने ये कह दिया कि भैया अयोध्या चलो और राम जी अयोध्या आ गए तो फिर रावण को कौन मारेगा, राक्षसों को कौन मारेगा? इसलिए इनकी भेंट ना हो। तभी बृहस्पति देव बोले, इंद्र, यदि तुम राम के प्रति अपराध करोगे तो राम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, और यदि तुमने राम के किसी भी भक्त के प्रति अपराध किया तो राम तुम्हें माफ नहीं, वहीं तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। भरत भाई बाद में है, पहले राम जी का भक्त है, और भरत जी से बड़ा भाई राम जी का भक्त आज तक कोई नहीं हुआ जितना बड़ा भक्त भरत जी हैं।
तुम क्या सोचते हो कि केवल भरत ही राम से मिलना चाहते हैं? नहीं, ये गलत है। भरत ही नहीं, राम जी भी भरत जी से मिलना चाहते हैं। राम जी भी मिलना चाहते हैं। इसमें लिखा है, भरत सरीस को राम सनेही। ये पूरा जग किसको जपता है? राम को। ये जग जप राम पर राम जप जे। ये पूरा जगत राम को जपता है, लेकिन राम दिन रात भरत को जपते हैं। इसीलिए अपराध मत कर देना, वरना राम जी के हाथों मारे जाओगे, बचोगे नहीं।